नगर निगम ग्रेटर में मेयर पद पर उपचुनाव जारी। बड़ी खबर आपको बता दें, अब तक 21 पार्षदों ने वोट डाला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी ही देर में बीजेपी के पार्षद पहुंचेंगे निगम मुख्यालय। 2 बसों में बीजेपी के पार्षद आएंगे और अब तक 21 पार्षदों ने वोट डाल दिए हैं। पहली बस थोड़ी देर में पहुंचेगी निगम मुख्यालय। तो अहम खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जहां पर बता दें थोड़ी ही देर में बीजेपी के पार्षद निगम मुख्यालय पहुंचने वाले हैं। नगर निगम ग्रेटर में मेयर पद पर उपचुनाव हो रहे हैं। 10 बजे से लेकर के सुबह 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक वोट डाले जाएंगे, जहां थोड़ी ही देर में बीजेपी के जो तमाम पार्षद हैं वो निगम मुख्यालय पहुंचने वाले हैं। 2 बसों में बीजेपी के पार्षद पहुंचने वाले हैं, जहां पहली बस कुछ ही देर में निगम मुख्यालय पहुंच जाएंगे वोटिंग के लिए। तो बीजेपी के तमाम जो पार्षद हैं वो सभी कुछ ही देर में निगम मुख्यालय पहुंच जाएंगे। और इसी विषय पर तमाम जानकारी अपडेट के साथ ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता विष्णु शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विष्णु, किस तरह की तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल रही है चुनाव को लेकर के? देखिए सीमा, बीजेपी ने पूरी तरह से जो है मोर्चा संभाला हुआ है। शहर के जो अध्यक्ष हैं राघव शर्मा, वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। सर, कितनी देर में बस आएगी, कितने आश्वस्त? पहली बस हमारी लगभग पहुंचने वाली है, दूसरी बस वहां से अब रवाना हो गई होगी और निश्चित रूप से 2 बजे तक का टाइम है, हमारे तसल्ली से करेंगे। सर, बहुमत आपके पास है, फिर भी लगातार आपके नेता कह रहे हैं कि 100 का आंकड़ा पार करेंगे पार्षद। क्या हो पाएगा आंकड़ा पार? जो जन भावना उनको मिली है और लोग बाग कांग्रेस से त्रस्त है, तो इसलिए वो भावनाएं व्यक्त कर रहे होंगे कि 100 से ऊपर का आंकड़ा व्यक्त करेंगे। इसमें संदेह क्यों होना चाहिए? पूरी टीम के साथ आप बैठे हो, तैयारियां पूरी है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी जानी इसीलिए जाती है, टीम स्पिरिट से काम करती है। सर, उम्मीदवारों को लेकर काफी विवाद हुआ, क्या इस वजह से लंबे समय तक पार्षदों को बाड़ाबंदी में भी रखा गया? क्या लगता है सर, कोई आशंका है इस तरह? एक बात बताओ, स्वस्थ लोकतंत्र जहाँ पे होगा वहाँ उम्मीदवार की इच्छा किसमें नहीं होती? भजन मंडली में थोड़ी राजनीतिक दल में है, सब में इच्छा होती है, लेकिन टिकट हमारी मजबूरी है, कोई देना पड़ता है, उसको स्वीकार करते हैं सब लोग। देखिए, कहीं ना कहीं राघव शर्मा पूरी टीम के साथ यहाँ तैनात हैं। तस्वीरें देखिए, आप शहर अध्यक्ष हैं बीजेपी के। जब अब से थोड़ी देर में जो बीजेपी की बस है वो यहाँ पर पहुँचेगी, अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ मौजूद हैं। तमाम पार्षदों को वोट डलाया जाएगा। सीमा, करीब 21 पार्षदों ने अब तक वोट डाल दिया है यहाँ पर। अब से थोड़ी देर में जो बीजेपी की जो बस है वो यहाँ पर पहुँचेगी। बीजेपी अपने पार्षदों को 2 बसों में लेके आएगी। पहली बस अब से कुछ देर में, कुछ मिनटों में यहाँ पर पहुँचने वाली है और साथ ही जो दूसरी बस है वो करीब 1 से 1.5 घंटे बाद यहाँ पर पहुँचेगी। और तमाम तैयारियाँ निगम में की गई है। जो वोट लगातार जो कांग्रेस के पार्षद हैं, कांग्रेस के जो पार्षदों की जो बस है वो अब यहाँ पर खाली हो चुकी है। तमाम लगभग पार्षदों को उतार लिया गया है, वोट उनसे डलवाए गए हैं। 21 पार्षद अब तक वोट डाल चुके हैं। और बात की जाए अगर पार्षदों की, तो लगभग अधिकतर जो वोट हैं वो कांग्रेस के पार्षदों ने ही डाले, लेकिन 2 वोट बीजेपी के भी डल चुके हैं। डिप्टी मेयर पुनीत कर्नावट हैं, उन्होंने अपना वोट डाल दिया है। और अब से थोड़ी देर बाद देखिए बीजेपी की जो पार्षदों की जो बस है वो यहाँ पर पहुँचेगी। चौमू स्थित जो बाड़ाबंदी रिसोर्ट में पार्षदों की गई थी, वहाँ से पार्षदों को लाया गया है। बीजेपी, बताया जा रहा है कि बीजेपी मुख्यालय से वो बस रवाना हो चुकी है। देखिए, अब मोर्चा बीजेपी के तमाम नेताओं ने संभाल लिया है कि अब जो यहाँ पर बस है थोड़ी देर में, अब से थोड़ी देर में ग्रेटर निगम मुख्यालय पहुँचने वाली है। उसको लेकर तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। विधायक कालीचरण सराफ भी यहाँ पर काफ़ी देर पहले आ गए थे। और अब जो शहर अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं अपनी टीम के साथ। देखिए, तमाम बीजेपी के नेता अब सक्रिय हो चुके हैं, क्योंकि अब से थोड़ी देर में जो यहाँ ग्रेटर निगम मुख्यालय है, जो पार्षदों की बस पहुँचने वाली है, पार्षदों से वोट डलवाए जाएंगे। 146 पार्षद अपनी मेयर चुनने जा रहे हैं आज। अब ये तस्वीर 2 बजे बाद साफ होगी कि किसका वोट बन पाता है, किसके दावों में कितना दम निकल के आता है, क्योंकि 146 जो पार्षद हैं वो मेयर के लिए वोट करेंगे, मेयर अपनी चुनने जा रहे हैं। तो अब से जो है कुछ घंटों बाद ये साफ हो जाएगा कि जयपुर नगर निगम ग्रेटर में किसका मेयर बन पाता है, किसके दावों में दम होता है। बीजेपी के जो लीडर्स हैं लगातार दावे कर रहे हैं, साथ ही जो कांग्रेस के नेता हैं वो भी लगातार दावे कर रहे हैं, जीत के दावे किए जा रहे हैं। तमाम जो
नेता हैं वो लगातार दावे बिल्कुल कर रहे थे देखिए कि विष्णु, कांग्रेस यहाँ की पर अगर दावे बात की जाए बहुत तो किए सुबह जा रहे हैं और फिर देखिए ये पूरा जो सिलसिला है देखा जा सकता है, फिर चाहे पार्षदों को बस में लाने से शुरू किया जाए या फिर बात बाड़ेबंदी की जाए, बाड़ेबंदी से लेकर के अभी तक एक एक कदम फूक फूक कर रखती हुई दोनों ही पार्टियां नजर आ रही हैं। सबसे पहले उन्होंने अपने तमाम पार्षदों को बाड़ेबंदी में रख दिया, रिजॉर्ट में रख दिया, उसके बाद अब बसों को किया गया है जिसमें तमाम पार्षदों को लाया जा रहा है और अपने सामने वोट भी डलवाए जा रहे हैं। इसको लेकर के बीजेपी कांग्रेस पूरी तरह से मुस्तैद इस वक्त नजर आ रही है विष्णु। देखिए कांग्रेस के पास खोने को कुछ नहीं है, कांग्रेस के पास नंबर गेम नहीं है, लेकिन बीजेपी के पास बहुमत है। अगर बहुमत के बाद भी बीजेपी अपना बोर्ड नहीं बना पाती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बहुत ही क्षति होगी, ये बहुत ही हानि होगी। इसलिए क्योंकि राजधानी जयपुर में अगर बहुमत के बाद बीजेपी चुनाव हारती है मेयर का तो कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में मैसेज जाता है। इसको लेकर बीजेपी कोई भी गलती यहाँ पर नहीं करना चाहती। हर कदम बीजेपी ने फूंक फूंक कर रखा है। बीजेपी के जो पार्षद हैं उनको समेट के रखने के लिए तमाम बड़े नेताओं को वहां पर लगाया गया। गुलाब चंद कटारिया वहां पर लगातार जाते रहे, शहर सांसद रामचरण बोहरा वहां पर जाते रहे, रामलाल शर्मा जो चौमू से विधायक हैं, जहां चौमू में बाड़ेबंदी पार्षदों की गई थी, उन्होंने लगातार वहां पर कमान संभाली। तो क्रॉस वोटिंग का डर कहीं ना कहीं बीजेपी को था। इसके चलते तमाम जो पार्षद हैं उनको एकजुट रखने की कवायद बीजेपी की ओर से की गई। अब ये कवायद कितनी रंग लाती है ये तब तय होगा जब वोटिंग के बाद जब काउंटिंग नगर निगम ग्रेटर में होगी। देखिए लगातार जो पार्षद हैं वो यहाँ पर सिलसिला जारी है। बीजेपी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस है। कार्यकर्ताओं का हुजूम नगर निगम ग्रेटर मुख्यालय में उमड़ा हुआ है। शहर जो अध्यक्ष है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, शहर के जो सांसद हैं रामचरण बोहरा पहुँचे हुए हैं, कालीचरण सराफ हैं वो पहुँचे हुए हैं। अब देखिए आप तस्वीरों में देख पा रहे हो, ये बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं क्योंकि बीजेपी को कहीं ना कहीं पता है कि मेयर उनका बनने वाला है, क्योंकि बहुमत बीजेपी के पास है। जीत के लिए आश्वस्त बीजेपी है, इसलिए ये कहीं ना कहीं जश्न के लिए तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि 2 बजे तक वोटिंग होगी। वोटिंग के बाद काउंटिंग होगी, काउंटिंग के बाद ये साफ होगा कि किसका जो मेयर है वो यहाँ पर बनता है। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी जीत के लिए पूरी तरह से आश्वस्त है। तमाम दावे बीजेपी की ओर से किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं देखिए बहुमत बीजेपी के पास है, बावजूद उसके बीजेपी को डर था कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग का। इस वजह से जो पार्षदों को 1 हफ्ते से अधिक समय के लिए चौमू स्थित रिसोर्ट में रखा गया। तमाम पार्षदों के मोबाइल ले लिए गए, मोबाइल बंद करा दिए गए। पूरी निगरानी बीजेपी ने अपने पार्षदों को लेकर रखी। तो साथ ही कांग्रेस के जो पार्षद थे उनको भी बाड़ेबंदी में रखा गया, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए कांग्रेस के पास खोने को कुछ नहीं है। लेकिन अगर बिल्कुल विष्णु, देखिए बहुमत बीजेपी के पास है और हालांकि इसी बात का डर बीजेपी को भी था और इसीलिए बाड़ेबंदी की स्थिति भी देखने को मिली। लेकिन इस बीच बाड़ेबंदी के अलावा भी बात किया जाए तो कांग्रेसियों के द्वारा कई तरह के तंज कसे गए। फिर चाहे मंत्री खाचरेवास हो, उनके द्वारा भी कहा गया कि अगर बीजेपी से कोई पार्षद उनके में शामिल होते हैं या फिर उनके लिए वोटिंग करते हैं तो ये वो खुल के उनका स्वागत करेंगे। यही सारे बयान थे जिसकी वजह से भी बीजेपी घबराती नजर आई और उसी की वजह से बाड़ेबंदी की स्थिति। और अब यहां पर एकदम सतर्कता से बीजेपी अपने तमाम पार्षदों को ले जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के जो बयान थे कहीं ना कहीं उनमें दम नहीं था, क्योंकि देखिए कांग्रेस लगातार बयानबाजी कर रही थी। जब शुरुआत जब हुई थी, जब इलेक्शन की जब शुरुआत हुई थी, जब मेयर का इलेक्शन अनाउंस हुआ था, तो कांग्रेस के तमाम नेता कह रहे थे कि निर्दलीय पार्षद और बीजेपी के पार्षद हमारे संपर्क में है। लेकिन वो संपर्क अब धीरे धीरे जो अंतरात्मा की आवाज के रूप में बदल गया। अब जो कल से कांग्रेस के नेता हैं, प्रताप सिंह खाचरेवास ने भी कल कहा कि नंबर गेम बीजेपी के पास है, लेकिन अंतरात्मा की आवाज बीजेपी के पार्षद सुनेंगे और हमें वोट करेंगे। जो कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस कांग्रेस के नेताओं का था, जो दौड़ तोड़ की गणित कांग्रेस के नेता बिठाना चाह रहे थे, वो कहीं ना कहीं नहीं बैठ पाए। इस वजह से जो कॉन्फिडेंस कांग्रेस के नेताओं का था वो बदल गया। वो जो संपर्क वाली जो बात थी, जो कांग्रेस के नेता लगातार कह रहे थे कि हमारे बीजेपी के पार्षद संपर्क में हैं, वो संपर्क अब कहीं ना कहीं अंदर आत्मा की आवाज पर बदल गया, जो कहीं ना कहीं चिंता कांग्रेस के जो माथे पे संकट के बादल है। ये देखिए विधायक बीजेपी के यहाँ पर पहुंचे हैं। अशोक लाहौटी सांगानेर से विधायक है, लगातार पार्षदों के संपर्क में बने हुए थे। आप तो मेयर बन चुके हैं, अब क्या रश्मि सैनी जी को मेयर बना रहे? आंकड़ा तो बता दीजिए। आंकड़ा 100 से ज्यादा वोट आएंगे, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। पूरे शतक लगाएगी? मतलब बिल्कुल शतक लगाएगी। 2 साल से जिस प्रकार से नगर निगम में जो कुशासन यहाँ के पार्षदों ने देखा है, जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार के दम पर
इन्होंने जयपुर को नरक निगम बना दिया। पूरा जयपुर कचरे से सड़ रहा है, चारों तरफ ऐसी दुर्दशा, जयपुर में ऐसी काली दिवाली कभी नहीं मिली। ये पार्षदों ने भी देखा। बिल्कुल, देखिए इस तरीके से पूरी स्थिति देखी जा रही है जहां बीजेपी के द्वारा साफ तौर पर 100 से ज्यादा बहुमत के साथ यहां पर विजय होने की बात कही जा रही है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि कौन यहां पर बाजी मार जाता है और कौन पीछे रह जाता है। कोशिश दोनों की जारी है। इसी के साथ इस खास बुलेटिन